आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुआ कर दीजिए अल्लाह पाक काम चला दे चाहे। ज़ी वक़ार अज़ीमुल मर्तबत मंबअ इल्म व हिकमत रहबर कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती यहया खान साहिब ज़ीद मजदहू, जिनकी सदारत में आज के इस इजलास का इनेकाद हुआ है। आज के इस इजलास में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले यंग स्टार क्लब के तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे इस क्लब के सदर आली जनाब सलाहुद्दीन साहब और तजम्मुल साहब, जो इस क्लब के अहम ज़िम्मेदार हैं। इस इजलास के कराने में जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही हमारे उलमाए किराम के मेज़बान आज के इस इजलास में आली जनाब मुईदुल साहब और हसीबुल, इन दोनों भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा और शुक्रिया भी अदा करूँ, इसलिए कि इन्होंने बड़ी खिदमत की है। और आप तक पहुँचने में हमें जिनके ज़रिए से दावत मिली, अलिफ मीडिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हज़रात काफ़ी देर से उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं, स्टेज पे उलमा तशरीफ़ रखते हैं और आप हज़रात भी बहुत हौसले और जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सब की आमद को कबूल फरमाए। हज़रात, यकीनन मुसलसल प्रोग्राम के वजह से अभी 2 दिनों से मेरी आवाज़ कुछ मुतासिर हो गई है, आवाज़ लगी हुई है, लेकिन मैं इसके बावजूद कोशिश करूँगा कि मैं आपकी खिदमत में आज के इस इजलास के उन्वान के मुताबिक कुछ बातें पेश करूँ। अगर आप हज़रात की तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह आवाज़ मुतासिर होने के बावजूद भी मैं पैगाम देकर जाने की कोशिश करूँगा। बस एक बात मैं शुरू में कहा करता हूँ कि आप इस नीयत के साथ जलसे में शिरकत करें कि जो बातें यहाँ पर कही जाएगी उस पे इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे। ज़रा हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह। आवाज़ सब तक पहुँच रही है, बात समझ में भी आ रही है। अगर मैं बहुत ज़ोर से ना बोल सकूं, बहुत चीख चिल्ला करके तकरीर ना करूं, तो कोई हर्ज की बात तो नहीं है। जी हाँ, ये समझदार लोगों का मजमा है। मुझे उम्मीद है कि हल्की आवाज़ में भी मैं गुफ्तगू करूंगा, तब भी ये लोग मेरा साथ देंगे।
और तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। मेरे दोस्तों, इस मौके पर एक बहुत कीमती बात बयान करने का इरादा किया हूँ। बड़ी कीमती बात, अगर आपकी तवज्जो हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरे दिल के अंदर बात डालेंगे और अल्लाह पाक ज़ुबान पे असर भी डालेंगे और मैं वो पैगाम, वो मज़मून आपके सामने मुकम्मल बयान कर सकूँगा। एक मौके पर हम सब के आका, दो जहां के सरदार, आक़ाए कुल, ख़त्मे रसूल, हादिए सुबुल, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, ये चारों हज़रात हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ तशरीफ़ ले गए मेहमान बन करके। मेहमान बन करके, मेहमान कौन कौन हैं ज़रा आप बोलिए, कौन कौन हैं? इमामुल अंबिया हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं। अल्लाह अल्लाह, ये अज़ीम शख्सियात मेहमान बन कर के तशरीफ़ ले गए। किनके यहाँ गए हैं? हज़रत अली के यहाँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए इन अज़ीम मेहमान को देख करके और ज़ियाफ़त के लिए हज़रत अली ने एक प्याला पेश फरमाया, उसमें शहद था। शहद से पुर एक प्याला, एक तश्त पेश फरमाया और इत्तिफाक की बात यह कि उस प्याले में एक बाल पड़ गया था, एक बाल गिर गया था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को देखा तो आका ने देखा कि ये तश्त है, खूबसूरत प्याला है और इस पे शहद है और शहद के ऊपर जो है एक बाल पड़ा हुआ है। आका ने उस प्याले को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ बढ़ाया और फरमाया कि देखो ये प्याला है, इसमें शहद है और इस पे बाल पड़ा हुआ है, इसमें अपना अपना दिमाग लगा करके और तबसरा पेश करो, इस पे तबसरा करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्याले को हाथ में लेते हैं और क्या खूबसूरत तबसरा फरमाते हैं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मोमिन का दिल, मोमिन का कल्ब इस प्याले से ज़्यादा रोशन और मोमिन के कल्ब में ईमान का आना ये शहद से ज़्यादा शीरीं और उस ईमान को बचा कर ले जाना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। मोमिन का दिल जो है ये आमाज गाह है, मोमिन का कल्ब, इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले अपने दिल से फतवा लो। दिल कभी गलत चीज़ की निशानदेही नहीं करता, दिल कभी गलत की तस्दीक नहीं करता। एक आदमी चोरी करता है, चोरी करने के लिए जाता है, कदम बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है, निगाह से देखता है, कान से सुनता है, जुबान से चखता है, लेकिन दिल उसका ये कहता है कि ये गलत है। दिल ये कहता है कि ये गलत है। दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है और ये आमाज गाह है। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मोमिन का दिल इस तश्त से ज़्यादा रोशन है और मोमिन के दिल में ईमान ये शहद से ज़्यादा शीरी है। अल्लाह अल्लाह, ईमान से बड़ी और कोई नेमत है?
ईमान से बड़ी और कोई दौलत है? ईमान से अजीम कोई नेमत नहीं, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं। और मेरे दोस्तों, ईमान पर खात्मा हो जाए, ईमान पर खात्मा हो जाए तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। मन क़ाल आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। क्या शान है ईमान की, क्या मकाम है ईमान का, क्या मर्तबा है ईमान का, और क्या शान है ईमान का। यही तो वजह है कि आज पूरी दुनिया ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जान का खतरा कोई बड़ा खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अगर कोई खतरा है तो ईमान के खतरा है, ईमान के लूटने का खतरा है। आज जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, जान का दुश्मन नहीं, माल का दुश्मन नहीं, अगर जान और माल का दुश्मन है तो ये काबिल बर्दाश्त है किसी लिहाज से। लेकिन मेरे दोस्तों, ईमान का अगर दुश्मन है, ईमान का लुटेरा है, वो बर्दाश्त से बाहर बात है। ईमान, आज दुश्मन जो लगे हुए हैं हमारे ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इन्हें बेईमान बना दिया जाए। आज हमारी बच्चियों को मुर्तद बनाने की कोशिश की जा रही है। एक नहीं, आदाद व शुमार के मुताबिक सैकड़ों हमारी ऐसी बच्चियां हैं जो गैरों के हाथ में चली गई, मुर्तद हो गई। उन्हें बहलाया जाता है, उन्हें फुसलाया जाता है, उन्हें सब्ज़ बाग दिखलाया जाता है, उन्हें ऐशो इशरत की बात कही जाती है, उन्हें मोबाइल में फंसाया जाता है, फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से उन्हें सब्ज़ बाग दिखा करके और उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, आज ये हालात हैं, एक दो की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में जा चुकी हैं। एक सिर्फ महाराष्ट्र में वहाँ के सरकारी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हर महीना लगभग 60 से 70 बच्चियां जो हैं वो हमारी गैरों के हाथ में जा रही हैं। भोपाल के अंदर जो है, एक ही गांव से तकरीबन 100 औरतें, लड़कियां नहीं वो औरतें 100 की तादाद में वो गैरों के हाथ में चली गई। और हर गांव में, हर इलाके में, हर सूबे में ये तहरीक चल रही है, इन मुस्लिम बच्चियों के ईमान को लूटा जाए। ये ईमान के लुटेरे मुख्तलिफ साजिशों के तहत जो है ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज इस यंग स्टार क्लब के जलसे से अपनी माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा, वो ईमान के दुश्मन, वो ईमान के लुटेरे अगर आपके साथ सौदा करने की कोशिश करें, अगर आपको सब्ज़ बाग दिखलाने की कोशिश करें, अगर आपको ऐशो इशरत की ख्वाब दिखलाएं, अगर आपको शादी का झांसा दे, हरगिज़ उनके झांसे में न आए। ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है, ईमान ये सबसे अदीम नेमत है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, ईमान का सौदा ना करें। और सुन लीजिए, इनका मकसद ये नहीं होता कि वो आपसे शादी करें, आपको इज्जत बख्शे, नहीं, वो आपकी इज्जत को लूटने के लिए, आपकी इस्मत को तार तार करने के लिए, आपकी इज्जत को खिलवाड़ करने के लिए वो आपको शादी का झांसा देते हैं। और वाक़यात एक नहीं, सैकड़ों वाक़यात हैं शादी का झांसा दे करके और वो ले करके फिरार होते हैं। और साल 2 साल के बाद उनकी इज्जत को लूटने के बाद, उनकी इस्मत को लूटने के बाद फिर उसे कोठे में हवाले कर देते हैं, उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर करते हैं, उसे कोठे में बेच देते हैं। और फिर वो पूरी जिंदगी सिसकियां भर के जिंदगी गुजारती है, पूरी जिंदगी पछताती है, पूरी जिंदगी आह भरती है। अब वो न घर की होती है, न घाट की होती है, वो कहीं की नहीं होती है। ऐ मेरी माएँ और बहनों, आज ये मोबाइल के ज़रिए से आज ये फितना आम हो रहा है। मैं अपनी माँओं को और अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप इस साजिश का शिकार हरगिज़ ना हो। ऐ मेरी माँ,
ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, आप कुरान पढ़ो और कुरान करीम में आप उन ईमान वाली मोमिना के वाक़ये को पढ़ो जिन्होंने ईमान के खातिर कुर्बानी दी। कैसी कुर्बानी दी? उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, उलमा से पूछिए। सूरह बुरूज में ये वाक़या मनक़ूल है। एक काफिर बादशाह का ज़माना था। काफिर बादशाह वो जालिम बादशाह था, बहुत ही बड़ा जालिम था, बहुत ही बड़ा जाबिर था, जुल्म की इंतहा थी। उस ज़माने में कुछ लोग ईमान के अंदर दाखिल हो गए, ईमान में दाखिल हो गए। जब उस जालिम बादशाह को ये खबर मिली कि लोग ईमान में दाखिल हो गए हैं, तो उन्होंने खंदक खुदवाई, खंदक खुदवाई और उस खंदक में आग जलाई गई। ईमान वाले को बुलाया जाता और उससे सवाल किया जाता, ये बताओ तुम ईमान से वापस लौटते हो या नहीं? तुम ईमान से वापस फिरते हो या नहीं? अगर तुम ईमान से वापस फिरोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अगर तुम मुर्तद हो जाओगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे, अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे तो तुम्हें इस खंदक के अंदर अभी डाल दिया जाएगा। तारीख शाहिद है, वो हमारे मोमिन भाई एक नहीं बड़ी तादाद में खंदक के हवाले हो गए। जामे शहादत उन्होंने नोश कर लिया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। उसी में एक खातून भी थी, एक औरत भी थी। जब उसे खंदक के सामने लाया गया और उस मुसलमान औरत, उस मोमिना औरत से ये सवाल किया गया कि या तो ये बताओ कि तुम अपने ईमान पर कायम रहोगी या ईमान से फिर जाओगी? अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी महबूब है तो ईमान से वापस लौट जाओ। वाक़ये में है कि उस औरत के गोद में एक बच्चा था। अल्लाह अल्लाह, औरत अपने गोद में बच्चे को उठा कर लाई थी। जब उसने ये कहा कि अगर तुम ईमान से वापस नहीं लौटोगी तो बच्चे समेत अभी इस खंदक के हवाले कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे को भी तुम्हारे साथ इस खंदक के अंदर डाल दिया जाएगा। वो औरत थोड़ी देर के लिए झिझक गई, थोड़ी देर के लिए झिझक गई। उसके अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी आई, अपनी जान के वजह से नहीं, बच्चे की मोहब्बत में। इसलिए कि एक माँ की कमज़ोरी बच्चा होता है, बच्चे की मोहब्बत में उसका कदम थोड़ा लड़खड़ाया। बच्चे की मोहब्बत में वो थोड़ी देर के लिए झिझक गई, लेकिन वो बच्चा जो गोद में था, वो बच्चा बोल उठता है, अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान इस्बिर, सब्र कर लीजिए अम्मी, आप हक के ऊपर हैं, घबराइए नहीं अम्मी, खौफ न खाइए, आप मेरी मोहब्बत में कदम न लड़खड़ाइए, अम्मी जान सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं, सब्र कर लीजिए। चुनांचे जब बच्चे ने ये जुमला कहा तो फिर वो औरत जो झिझक गई थी, उनके पाँव के अंदर इस्तिकामत और वो मजबूत हो गई। और फिर वो जालिम बादशाह ने उस बच्चे के साथ उस औरत को खंदक के हवाले कर दिया। ऐ मेरी माँ और बहनों, कुरान में ये वाक़या मज़कूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जान का सौदा कर ली, जान चली गई, जामे शहादत नोश कर ली, लेकिन ईमान नहीं जाने दी, ईमान नहीं जाने दी। है मेरी माँ और बहनों, जब ईमान मजबूत होता है, जब सीने में दिल में ईमान रासिख हो जाता है, तो दुनिया की ताकत कोई उसे ईमान से हटा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे ईमान से फिरने पर मजबूर कर दे। ईमान एक मर्तबा जब दिल के अंदर रासिख हो जाता है, ईमान एक मर्तबा जब दिल के अंदर घर कर लेता है, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, मालो दौलत एक तरफ, ऐशो इशरत एक तरफ, हुकूमत व इख्तिदार एक तरफ,
ईमान एक तरफ। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, आज ऐसे ईमान की ज़रूरत है, आज ऐसे मोमिना की ज़रूरत है, ऐसी कुव्वत की ज़रूरत है। वो ईमान के लुटेरे जो बहलावे की कोशिश करें, वो ईमान के लुटेरे जो बहकाने की कोशिश करें, वो ईमान के लुटेरे जो ईमान के सौदा करने की कोशिश करें, उसको ऐसा जवाब दीजिए, ऐसा जवाब दीजिए कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कीमती बात की। क्या फरमाया, क्या फरमाया? अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मोमिन का दिल इस तश्त से ज़्यादा रोशन है और मोमिन के दिल में ईमान ये शहद से ज़्यादा शीरी है, और उस ईमान को बचा कर ले जाना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। क्या कीमती बात है। ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान, हदीस में है कि ईमान घटता और बढ़ता है। आप पूछिएगा कि मौलाना साहब ज़रा ये समझाइए, ईमान घटता बढ़ता किस तरह से? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाएं, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाएं और मस्जिद के अंदर जो है आपको एक मोबाइल मिल जाए किसी का, आपको घड़ी मिल जाए किसी का, तो आप इमाम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब ये घड़ी, ये मोबाइल मिला है, आप ऐलान कर दीजिए ये किसकी घड़ी है, ये किसका मोबाइल है। वो 50,000 का मोबाइल हो, वो 25,000 की घड़ी हो, वो इमाम साहब को देकर ऐलान करवा देते हैं। और वही आदमी जब मस्जिद से बाहर निकलता है, रास्ते में चलते हुए उसे 500 रुपये नज़र आ जाता है, तो उस पर वो पैर रख देता है और पहले इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, दाएं बाएं देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर आहिस्ते से उठाकर उसको जेब में डाल लेता है। मस्जिद में 50,000 का मोबाइल उठाया लेकिन जेब में नहीं डाला, और मस्जिद से बाहर 500 रुपये जेब में डाल लिया। क्या बात है? बात असल ये है कि जब मस्जिद के अंदर वो दाखिल हुआ, ईमान वाला जब मस्जिद में दाखिल होता है तो उसके ईमान का ग्राफ ऊपर आ जाता है। ये सोचता है ये चोरी की जगह नहीं है, ये झूठ बोलने की जगह नहीं है, ये फ्रॉड की जगह नहीं है, ये धोखा देने की जगह नहीं है। उसका ईमान का ग्राफ बढ़ जाता है, इसलिए वो 50,000 का मोबाइल लेकर नहीं जाता, और जब वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो उसके ईमान का ग्राफ नीचे उतर जाता है जी। इसलिए वो 500 रुपये भी जेब में डाल लेता है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, और ऐ मेरे बुजुर्गों, और ऐ मेरे भाइयों, ईमान ये सबसे अजीम नेमत है। दिल से ये इरादा कीजिए, पूरी जिंदगी ईमान पर इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। बोलिए हाथ उठाकर इंशाअल्लाह जी। अरे भाई शोर ना करें, तवज्जो के साथ बात सुने, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी। अब उसके बाद किन की बारी आई? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्याले को हाथ में लिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल अदालत, ए अल्लाह के रसूल हुकूमत, तश्त इस प्याले से ज़्यादा रोशन है, और हुकूमत का मिल जाना ये शहद से ज़्यादा शीरी है, और हुकूमत मिलने के बाद उस पे अमल करना, उस पे इंसाफ करना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। अरे भाई बात सही है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह जी। हर आदमी चाहता है कि नहीं कि हम मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, हम वज़ीर आला बन जाए, हम MLA बन जाए, हम MP बन जाए, हम मुखिया बन जाए, हम सरपंच बन जाए, सब चाहता है। हुकूमत तश्त से ज़्यादा रोशन है, और हुकूमत का मिलना ये शहद से ज़्यादा शीरी है, और हुकूमत मिलने के बाद इंसाफ का मामला करना ये बाल से ज़्यादा बारीक है।
अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर अपने दौरे हुकूमत में, अपने दौरे खिलाफत में ये फरमाया करते थे कि अगर मेरे ज़माने में कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर को कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जवाब देना हो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर के अदालत के फ़ैसले, हज़रत उमर के इंसाफ के फ़ैसले, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको हज़रत उमर के अदालत के वाक़यात में आपको सुनाता। आइए, मुअतसिम बिल्लाह एक बहुत ईमान वाला मुअतसिम बिल्लाह बादशाह गुजरा है। जरा तवज्जो से सुने। रूम में जब गैरों की हुकूमत थी, काफिर बादशाह था, जालिम था, उसके दौरे हुकूमत में रूम के अंदर एक मुसलमान खातून को सरे बाजार बेइज्जत किया, उसकी इज्जत को लूटा, उसकी इस्मत को तार तार किया। उसने हाथ उठाकर और चिल्ला कर ये कही, वाह मुअतसिम बिल्लाह, कहाँ है मुअतसिम बिल्लाह, कहाँ है मुअतसिम बिल्लाह। मेरी इज्जत लुट रही है, मेरी इस्मत के तार तार हो रहे हैं, मुझे सरे बाजार मेरी इज्जत का नीलाम किया जा रहा है। मुअतसिम बिल्लाह मेरी मदद करे। ये कहाँ पर हो रहा है? रूम में। किसी ने ये आवाज़ सुनी, वो मुअतसिम बिल्लाह के पास आया और मुअतसिम बिल्लाह से आकर के सुनाया कि एक ईमान वाली खातून, उसका जो है रूमी हुकूमत में उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उसके इस्मत को तार तार किया जा रहा है और उसे जो है सलाखों के अंदर रखा गया है। वो औरत आपको तलाश कर रही है। वाह मुअतसिम बिल्लाह, कहाँ है मुअतसिम बिल्लाह, मेरी मदद करे। अल्लाह अल्लाह। जब मुअतसिम बिल्लाह को ये खबर मिली तो उन्होंने एक ख़त लिखा मुअतसिम बिल्लाह के जानिब से रूमी कुत्ते के नाम। क्या ख़त लिखा? मुअतसिम बिल्लाह के जानिब से रूमी कुत्ते के नाम। कहा कि ओ कुत्ते, तेरी दौरे हुकूमत में एक ईमान वाली खातून की इज्जत को लूटा गया और उसे कैद कर दिया। जल्दी से उसे इंसाफ दो और उसे आज़ाद करो, वरना हम लश्कर तैयार करेंगे, एक सिरा यहाँ होगा और एक सिरा रूम में होगा। वो रूमी बादशाह खत पढ़ने के बाद ये सोचने लगा, ऐसा थोड़े होगा, एक औरत की इज्जत के लिए वो लश्कर तैयार करेगा और मुल्क से लड़ाई करने के लिए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सोच करके यूं ही रहा। मुअतसिम बिल्लाह उन्होंने लश्कर तैयार किया और लश्कर लेकर के रूम पहुंचा और रूमी सल्तनत को तहस नहस कर दिया। और उस खातून को जब जेल से रिहा किया और उसको ये कहा कि मैं मुअतसिम बिल्लाह हूँ, तो वो खातून ये कहने लगी, इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे, इस नीली छत के नीचे आपसे ज़्यादा बागैरत इंसान मैंने नहीं देखी, आपसे ज़्यादा इंसाफ पसंद इंसान मैंने नहीं देखी, आपसे ज़्यादा हमीयत वाला कोई इंसान इस रुए ज़मीन पर अभी नहीं है। आपने मुझे आज़ाद किया, आपने मुझे इंसाफ दिलाया। ए मेरे नौजवान दोस्तों, आपके सामने आपकी बहन की इज्जत लूटी जाए, आपके सामने आपकी बहन की इस्मत लड़ी की जाए, आपके सामने आपकी बहन को मुर्तद बनाया जाए और उसको लेकर के और झांसा दे करके ले जाया जाए, ईमान वाला कभी ये देखकर खामोश नहीं रह सकता है। ईमान वाला कभी ये देख करके चुपचाप नहीं रह सकता है। आज इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। अपनी सफ़ों में इज्तिमाइयत पैदा कीजिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपने अंदर वो जज्बा ईमानी पैदा कीजिए, अपने अंदर वो हरारत पैदा कीजिए। आज हमारी कोई मोमिन बच्ची, कोई मुसलमान बच्ची गैर के हाथ में न जाने पाए और उन ईमान के लुटेरों को, ईमान के लुटेरों से अपनी बच्चियों को कैसे महफूज रखा जाए, इसके लिए मैं ये पैगाम दूंगा, अपनी बच्चियों को दीनी दरसगाह में पढ़ाइए,
अपनी बच्चियों को इस्लामी स्कूल में पढ़ाइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शादियों में 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 25 लाख रुपए खर्च करते हैं। आप पैसे कम शादियों में खर्च कीजिए, उन पैसों से इस्लामी स्कूल बनाइए, इस्लामी इदारे बनाइए, दीनी इदारे बनाइए और अपनी बच्चियों को मखलूत तालीम से बचाइए, कॉलेजेस में जाने से बचाइए। यहाँ पर वो लुटेरे मौजूद हैं जो आपकी बच्चियों की इज्जत को लूट रहे हैं और आपकी बच्चियों की इस्मत को लूट रहे हैं और शादी का झांसा दे करके उनके ईमान का सौदा कर रहे हैं। आपके पास, काश के आपके पास ऐसे स्कूल हों, आपके पास ऐसे इदारे हों जहाँ कौम मिल्लत की बच्चियाँ पढ़े। इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम ऐसे स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर इरादा कीजिए इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, बात लंबी हो जाएगी, वक्त मेरे पास कम है। तवज्जो से सुनिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी, वरना आधी बात समझ में आएगी और आधी बात नाक़िस रह जाएगी। तवज्जो से सुनिए, मैंने क्या कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी मेहमान बन कर के तशरीफ़ ले गए। किनके यहाँ मेहमान बन कर के गए? हज़रत अली के यहाँ। हज़रत अली ने ज़ियाफ़त करते हुए एक प्याला पेश फरमाया जिसमें शहद था, उस पे बाल पड़ा हुआ था। हज़रत अली ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तुम अपनी अपनी राय पेश करो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय पेश की, हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी राय पेश की। अब बारी आई हज़रत उस्मान गनी की। अब किन की बारी आई? हज़रत, अरे बोलिए ना, उस्मान गनी। हज़रत उस्मान ने कितनी कीमती राय दी कि अल्लाह के रसूल, इल्म दीन शहद से ज़्यादा शीरी है। इल्म दीन शहद से ज़्यादा शीरी, और इल्म दीन का हासिल होना, इल्म दीन तश्त से ज़्यादा रोशन, प्याले से ज़्यादा चमकदार, और इल्म दीन का हासिल होना शहद से ज़्यादा शीरी, और इल्म दीन हासिल होने के बाद उस पे अमल करना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। अल्लाह अल्लाह। अभी हमसे पहले ख़तीब इल्म दीन की अहमियत बता रहे थे, इल्म दीन का मकाम बता रहे थे, उलमा का मकाम बता रहे थे। मेरे दोस्तों, मैं ये पैगाम दे करके जाना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। सबसे पहले अपने बच्चे को मकतब में पढ़ाइए, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए, अपने बच्चों को मुसलमान बनाइए। उसके बाद आप डॉक्टर भी बनाइए, आप इंजीनियर भी बनाइए, आप प्रोफेसर भी बनाइए, आप मास्टर भी बनाइए, आप आईएएस भी बनाइए, आप आईपीएस भी बनाइए, आप जज भी बनाइए, आप वकील भी बनाइए। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए, अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाइए। अगर आपका बच्चा हाफिज़े कुरान होगा, कल क़यामत के दिन आपकी मग़फ़िरत और आपकी नजात का ज़रिया बनेगा, वो आपके लिए सिफारिश करेगा। इस तालीम में अल्लाह के तरफ से वादा है। इसलिए मैं कहूँगा सब आदमी ये इरादा करें, अगर आपके 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो कम से कम एक बेटा को हाफिज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बनाइएगा, बोलिए ना इंशाअल्लाह। जी, अगर हाफिज़ नहीं बनाइएगा, आलिम नहीं बनाइएगा तो क्या नुकसान होगा? एक गांव में इमाम साहब छुट्टी लेकर घर चले गए इत्तिफाक से, और एक साहब का इंतकाल हो गया। पूरे गांव में एक हाफिज़ नहीं था, पूरे गांव में एक आलिम नहीं था। लोग परेशान हो गए कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा। बहुत परेशान, सदर साहब परेशान, सेक्रेटरी साहब परेशान, जनाजा कौन पढ़ाएगा। पूरे गांव में एक हाफिज़ नहीं, पूरे गांव में एक आलिम नहीं, पूरे गांव में एक मुफ्ती नहीं, जनाजा कौन पढ़ाएगा। बहुत परेशान थे। इसी दरमियान एक बाबा गांव के अंदर आ गया मांगने के लिए। सदर साहब ने देखा, कहा कि बाबा आप जनाजा पढ़ा दीजिए,
देखिए इनका इंतकाल हो गया है और इमाम साहब घर गए हुए हैं, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है, आप जनाजा पढ़ा दीजिए। बाबा ने कहा कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, कहा पढ़ा दीजिए ने, कहा नहीं 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 मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बहुत इसरार किया तो कहा चलो आज पढ़ा ही देते हैं। जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, कहा कि अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर। पहली तकबीर के बाद जनाजे में क्या पढ़ते हैं बोलिए आप लोग? सना। सना पढ़ते हैं ना? सना पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 30-40 सेकंड। 5 मिनट हो गया दूसरी तकबीरें नहीं हो रही, 10 मिनट हो गया तकबीर ही नहीं, 15 मिनट हो गया तकबीर ही नहीं, 20 मिनट पर दूसरी तकबीर, कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड। फिर 5 मिनट हो गया तीसरी तकबीर नहीं, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 40 मिनट में तीसरी तकबीर और 60 मिनट में चौथी तकबीर। उसके बाद सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद लोग क्या करते हैं जनाजे में? लोग जनाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि उसको कांधा दें और कब्र पे उतारें। लेकिन लोग इतने गुस्से में थे, इतने इश्तियाल में थे कि जनाजे के तरफ बढ़ने के बजाय इमाम साहब की तरफ बढ़ गए। कहा इमाम साहब ये बताइए, 30 साल से हम जनाजा पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 20 साल से मैं जनाजा पढ़ रहा हूं, आज तक के जनाजे में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। अरे 60 मिनट तक के आप जनाजा पढ़ा रहे थे कि क्या कर रहे थे? तो इमाम साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया कि आप ही लोगों की तरह हम भी पागल हैं। अरे आप क्या समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ इसी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जो आगे जिसका इंतकाल हो गया है, इसके साथ पूरे गांव वालों की जनाजे की नमाज एक ही दिन पढ़ दी। जितने लोग पीछे थे सबको गिन करके हर जनाजे की नमाज पढ़ दी। क्यों? जिस गांव में एक हाफिज नहीं, जिस गांव में एक आलिम नहीं, उसे जिंदा रहने का हक नहीं, उसे जिंदा रहने का हक नहीं। अब मरते जाओ और दफन होते जाओ। जी तय कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएंगे। तय कीजिए अपने बच्चों को, अरे बोलिए भाई, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएंगे। मेरे दोस्तों, जो मजमून मैं बयान कर रहा हूँ वो मजमून पहले मैं मुकम्मल करूँगा, फिर आप जो हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह मैं उसको भी बयान करूँगा अगर वक्त ने इजाज़त दी। पहले अगर बता देते तो मैं इसी को अपना उन्वान बनाता, लेकिन अब मजमून मुकम्मल होना चाहिए। क्या बात आ रही थी? सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय आई, फिर उसके बाद हज़रत उमर, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान। अब किन की बारी है? हज़रत अली। अरे बोलिए ना आप लोग, आज आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ, तब तक नहीं कर पाएंगे। हज़रत अली। हज़रत अली ने क्या राय दी? बड़ी कीमती राय। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, आप चारों का मेरे यहाँ मेहमान बन कर के आना इस तश्त से ज़्यादा रोशन, इस प्याले से ज़्यादा रोशन, और आपकी ज़ियाफ़त करना ये शहद से ज़्यादा शीरी, और आप सबके दिल को खुश करके भेजना ये बाल से ज़्यादा बारीक। आप सबके दिल को खुश करके भेजना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। अल्लाह अल्लाह। आज ज़ियाफ़त की सुन्नत, मेज़बानी की सुन्नत आज हमारे मुआशरे से उठ गया। कोई मेहमान आ जाए तो उसको हम बोझ समझते हैं, और घर में आकर औरतों से कह दे 4 मेहमान हैं खाना बना दो, तो वो अगर मिजाज बना हुआ नहीं तो वो जवाब देती है जाइए होटल में खिला दीजिए, हम नहीं खाना बना पाएंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। ऐ मेरी माँ और बहनों, हमेशा मेहमान नवाजी कीजिए, मेहमानों के साथ इज्जत व तकरीम का मामला कीजिए, मुसाफिरों के लिए दस्तरखान बिछा करके रखिए। मेहमान अपनी रिज़्क़ ले करके आता है, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं मेहमान के आने से। मेहमान के खिलाने में कभी पीछे ना हटिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद
अब बारी किन की आई? हजरत उनकी तो राय आ गई, अब किन की बारी? हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया की चहेती बेटी, इमामुल अंबिया की लाडली बेटी फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इमामुल अंबिया की चहेती और लाडली बेटी हजरत फातिमा अपनी राय पेश करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे अब्बू जान, हया हया इस तश्त से ज़्यादा रोशन है, पर्दा शहद से ज़्यादा शीरी है, और पूरी जिंदगी औरत किसी गैर महरम को ना देखे और औरत के चेहरे पर पूरी जिंदगी किसी गैर महरम की निगाह ना पड़े, ये बाल से ज्यादा बारीक है, ये बाल से ज्यादा बारीक है। ऐ मेरी माँ और बहनों, आपको मैं ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूं, आज के हालात में जब ये ईमान के लुटेरे आज हमारी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत और ईमान पर खतरा बने हुए हैं, ऐ मेरी माँ और बहनों, आप हया के दामन को थाम लीजिए, आप पर्दे के साथ जिंदगी गुजारिए, आप हिजाब पहन करके घर से बाहर निकलिए, आप बाहर बगैर हिजाब के मत जाइए, बगैर हिजाब के बाजारों में मत जाइए, बगैर हिजाब के शादियों में मत जाइए, बगैर हिजाब के फंक्शन में मत जाइए। है मेरी माँ और बहनों, आपके सामने नमूना हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत है। ये हजरत फातिमा कल क़यामत के दिन अल्लाह अल्लाह जब इनकी सवारी गुजरेगी तो आवाज लगेगी, ऐलान होगा, ऐ लोगों अपनी निगाहें नीची कर लो, इमामुल अंबिया की बेटी की सवारी गुजर रही, अपनी निगाहें नीची कर लो, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की सवारी गुजरने वाली है। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज ज़रूरत है, ये मोबाइल के ज़रिए से ये सारा फितना हो रहा है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए और अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत कीजिए, अपनी बेटियों की सही परवरिश कीजिए, अपनी बेटियों की निगरानी रखिए। और मैं ज़िम्मेदार लोगों से कहता हूँ, आज तो आप रोज़ाना न्यूज़ पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप में देखते हैं, सुबह उठते हैं तो न्यूज़ में पढ़ते हैं, फलां गांव की एक लड़की गैर के हाथ में चली गई, फलां गांव की लड़की फलां के हाथ में चली गई। अगर आज मैं यंग स्टार क्लब के नौजवानों से कहूँगा, अगर आज आपने इसकी तैयारी नहीं की, मैं जिम्मेदारों से कहूँगा, अगर आज आपने इसके लिए लाए अमल तय नहीं किया और अपनी बच्चों की हिफाजत और दीन और ईमान की हिफाजत, आने वाली नस्लों के लिए अगर आपने फिक्र नहीं किया, तो कहीं वो दिन ना आ जाए कि आप सोए और सोकर उठे तो आपको मालूम होगा कि आपकी बेटी भी किसी गैर के हाथ में चली गई। माफ़ कीजिएगा, हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा इस पर तवज्जो दीजिए, इज्तिमाइयत पैदा कीजिए, इस्लामी स्कूल बनाइए, इस्लामी दरसगाह बनाइए, मदरसे बनाइए और अपनी बच्चियों को मखलूत तालीम से बचाइए। बचाएंगे इंशाअल्लाह। जी, अब बारी किनकी है? अब किनकी बारी है? आप लोग जितने कमेटी के जिम्मेदार आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए ना, 10 मिनट आ जाइए, मेरी बात खत्म होगी। अब जरा सा ऊपर आ जाइए, सब लोग यहाँ आइए, सब ऊपर आइए, ऊपर आइए सब। सलाहुद्दीन भाई आइए, आइए आइए, मोहिदुल भाई, मोहिदुल आइए, सलाहुद्दीन भाई, मोहिदुल भाई, लिफ्ट अली आ जाइए, अलीफ मीडिया ऊपर आइए ना, सब आइए 5 मिनट के लिए, आइए आ जाइए। आप लोगों ने 1 महीना तैयारी करके जलसा किया और जलसे का जो अहम वक्ता जिनको बुलाया उनको आप सुन में नहीं कीजिएगा तो फायदा क्या हो? सब मेरे सामने आइए, आ जाइए 10 मिनट आ जाइए, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। सब ऊपर आइए, आ जाइए ऊपर। ये पंखा बंद कर दिए, पंखा बंद कर दिए। अभी हमारे मोहिदुल भाई
मछली खिलाए खाने में। क्या खिलाए? मछली। मैं कभी वो मछली नहीं खाई थी जो मछली ये खिलाए। कहा कि मौला साहब हज़रत ज़रूर खाइए, बहुत अच्छी मछली। मैं खा रहा था तो मुझे एक लतीफ़ा याद आया, सुना दूँ वाहिदुल भाई? एक बादशाह था, एक बादशाह था। बादशाह के दरबार में एक मछुआरे ने नदी में मछली पकड़ करके और बादशाह के पास लाया और कहा कि बादशाह सलामत, आप भी आ जाइए ऊपर, आपको कह रहा हूँ। क्या नाम? हाँ हाँ, आपको आप हैं सनोवर भाई? आइए 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 आइए, आ जाइए आ जाइए। असल में सनोवर भाई की गाड़ी गई थी मुझे लाने के लिए और अभी पहुंचाने के लिए भी जाएगी, इसलिए सनोवर भाई मेरे सामने आई। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आइए आइए, इधर आ जाइए, आइए आइए आइए। तो बादशाह के दरबार में मछली पकड़ कर लेकर के गया और कहा कि बादशाह सलामत, ये मछली नदी से बहुत मखसूस मछली आपकी खिदमत में लाया हूँ, आपके लिए मैंने पूरे दिन मेहनत किया और लाया हूँ। बादशाह ने मछली देखा तो बहुत खुश हुआ। बादशाह के मिजाज में सखावत थी, सखी था, और उसकी बीवी के मिजाज में बुखालत थी, बखील। कभी कभी ऐसा होता है कि शौहर सखी और बीवी बखील, और कभी ऐसा होता है कि बीवी सखी और शौहर बखील। तो वहाँ क्या था? बादशाह सखी था और बीवी बहुत बखील थी। तो बादशाह ने खुश होकर के और मछुआरे को 200 दिरहम दे दिया। कितना दिया? 200 दिरहम। बीवी देख करके और तिलमिला गई, 500 ग्राम की मछली और आपने 200 दिरहम दे दिया, वापस कर दीजिए मछली और पैसा वापस कर दीजिए, वापस ले लीजिए। तो बादशाह ने कहा, अरे बेवकूफ़ औरत, मैं बादशाह हूँ, कुछ तो इज्जत रहने दो। मैं बादशाह हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत बचने दो। कहा कि सुनिए, मैं आपको एक तदबीर बता रहा हूँ, उस तदबीर को कीजिए, इज्जत भी बच जाएगी, पैसा भी वापस हो जाएगा और मछली भी चली जा उसकी वापस हो जाएगी। कहा क्या तदबीर है? कहा तदबीर ये है, उसको बुला करके पूछिए कि मछली नर है या मादा है। नर मादा समझते हैं आप लोग? नर है या मादा है? अगर वो कहेगा नर है तो आप कहिए कि नहीं हमको मादा चाहिए, और अगर वो कहेगा मादा है तो आप कहिए हमको नर चाहिए। इस तरह से मछली वापस, पैसा वापस। बुलाया मछुआरे को, कहा भाई मैं तो तुमसे पूछा नहीं और मैंने मछली ले ली, ये बताओ कि ये मछली जो तुम ले करके आए हो ये नर है या मादा है? कहा कि बादशाह सलामत, वो बहुत तेज था मछुआरा। कहा बादशाह सलामत, ये मछली ना नर है ना मादा है, ना नर है ना मादा है, ये तो बिल्कुल एक मखसूस मछली है, हजारों में एक मिलती है, ना नर है ना मादा है, ये एक अलग मछली है जो हजारों में एक मिलती है। बादशाह बहुत खुश हुआ, वजीर को बुलाया, कहा 200 दिरहम और दे दो, 200 दिरहम और दे दो। पहले तो 200 मुँह परेशान थी, अब कितना चला गया? 400। जाते हुए रास्ते में दरबार में एक सिक्का पड़ा हुआ था, वो सिक्का उठा करके उसने जेब में डाल लिया। वो देख ली उसकी बीवी, बादशाह की बीवी। कहा कि बादशाह सलामत, ये तो चोर आदमी है, आपने इसको 400 दिनार दिरहम दे दिया, इसके बावजूद ये दरबार से सिक्का उठा लिया। बुलाइए इसको, वापस बुलाइए चोर को और पैसा वापस ले लीजिए और पूछिए क्यों इसने दरबार से सिक्का उठाया। बुलाया, बादशाह ने कहा कि ये बताओ, मैंने तुमको 400 दिनार इनाम दिया, इसके बावजूद भी तुमने सिक्का उठा करके जेब में डाल लिया। कहा कि बादशाह सलामत, मैं चला जा रहा था, रास्ते में सिक्के पर मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा कि सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है, सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर किसी और की निगाह न पड़े तो कहीं इस तस्वीर पर वो अपना कदम न रख दे, पाँव न रख दे, जो बादशाह के वकार के खिलाफ है, बादशाह के शान के खिलाफ है, बादशाह के इज्जत के खिलाफ है। इसलिए मैंने उस सिक्के को उठाया और पहले आपकी तस्वीर को मैंने चुम्मा लिया, बोसा लिया, और उसके बाद उसको हमने जेब के अंदर डाल लिया।
बादशाह इतना खुश हुआ, वजीर से कहा 200 दिरहम और दे दो। पहले 200 वापस करने के चक्कर में कितना दे दिया? 600 दे दिया। ये मछली का कमाल है। ये हमारे मोईदुल भाई जो मछली खिलाए, वो मछली उससे भी अच्छी मछली थी या वही मछली थी। बहरहाल मेरे दोस्तों, बड़ी कीमती बात सुना रहा था। अगर आपको मेरी बात याद हो, शुरू कहाँ से किया कि हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो प्याला पेश फरमाया हज़रत अली ने, आका ने सबसे राय मांगी, बताओ अपनी अपनी राय दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपनी राय पेश कर दी। अब इसके बाद किन की बारी है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका फरमाते हैं अल्लाह की मार्फत। बस तवज्जो से सुन लीजिए, अब मेरा वक्त सिर्फ 15 से 15 मिनट बचा हुआ है। अल्लाह की मार्फत इस तश्त से ज़्यादा रोशन है, और अल्लाह की मार्फत का हासिल हो जाना ये शहद से ज़्यादा शीरी है, और अल्लाह की मार्फत हासिल होने के बाद उस पे कायम रहना ये बाल से ज़्यादा बारीक है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का पहचान। जो अपने आप को पहचान ले वो अपने रब को पहचान ले। कुरान में वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तू अपने आप को पहचानो कि तू कौन है। अल्लाह कहता है कि तू पानी का कतरा है, नापाक कतरा है, मैं पाक हूँ, तू लाशय है, मैं शय हूँ, तू आजिज़ है, मैं गनी हूँ, तू मंगता है, मैं दाता हूँ, तू बंदा है, मैं रहमान हूँ, तू कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूँ, तू फ़ानी है, मैं बाकी हूँ, तू नहीं था, मैं था, तू नहीं रहोगे, मैं रहूँगा। अरे तू तो एक एक चीज़ में मेरा मोहताज है। अगर मैं तुझे हाथ ना दूं तो तू लूल्हा है, अगर मैं तुझे पाँव ना दूं तो तू लंगड़ा है, अगर मैं तुझे जुबान ना दूं तो तू गूंगा है, अगर मैं तुझे दिमाग ना दूं तो तू पागल है, अगर मैं तुझे आंखें ना दूं तो तू अंधा है, अगर मैं तुझे कान ना दूं तो तू बहरा है, अगर मैं तुझे बीवी ना दूं तो तू लावलद है, अगर मैं तुझे खाना ना दूं तो तू भूखा है, अगर मैं तुझे पानी ना दूं तो तू प्यासा है। तू तो एक एक चीज में मेरा मोहताज है, और खुदा की जात वो जात है जो किसी चीज में तेरा मोहताज नहीं। और सुनिए मेरे दोस्तों, एक दुनिया का मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो कहता है लाइट लगाइए, रोशनी। ये यूट्यूब वाले बैठे हुए हैं, ये लाइट क्यों लगाए? क्यों लगाए? ताकि सही तस्वीर आए। और वो अल्लाह वो लाइट में तस्वीर नहीं बनाता, वो अंधेरे में बनाता। अंधेरे में नहीं बनाता, अंधेरों में बनाता है। पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा। और अल्लाह अल्लाह, सुनिए, हजरत मुफ्ती साहब आ गए जी। हजरत हमारे मुस्लिह तशरीफ रखते। दुनिया का मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो ये कहता है कि सुनो, 4 चीज़ों से बचाना, आग से, पानी से, हवा से, मिट्टी से। आग में डालोगे जल जाएगी, पानी में डालोगे धुंधली हो जाएगी, हवा में रखोगे इसके नुकूश मिट जाएंगे, मिट्टी में रखोगे तो दीमक खा जाएगी। अल्लाह जिन 4 चीज़ों से दुनिया का मुसव्विर तस्वीर को बचाने के लिए कहता है, बचा कर रखने के लिए कहता है, वो मुसव्विर उन्हीं 4 चीज़ों से तस्वीर बनाता। उन्हीं 4 चीज़ों से। ये जिस्म किससे बनाया? यही अरबाए अनासिर है, हवा, आग, पानी, मिट्टी। और सुनिए, दुनिया का मुसव्विर जब एक तस्वीर बनाता है तो सामने एक तस्वीर रखता है और फिर वो तस्वीर बनाता है। और वो मुसव्विर सामने रखकर तस्वीर नहीं बनाता। जब से ये दुनिया बनी है और जब तक के ये दुनिया रहेगी, जब से ये कायनात बनी है, हजारों नहीं अरबों खरबों बेशुमार इंसानों को अल्लाह ने बनाया, और क़यामत तक के हजारों खरबों इंसान को अल्लाह बनाएगा।
कभी एक की शक्ल दूसरे के शक्ल से नहीं मिलती। और शक्ल तो दूर की बात है, ये उंगली का जो पोरवा है, ये जो उंगली का निशान है, ये पोरवा भी एक दूसरे से नहीं मिलता। जभी तो आज के गवर्नमेंट ये कहती है कि दस्तखत से काम नहीं चलेगा, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक हाजिरी लगाओ, पासपोर्ट बनाने जाओ तो बायोमेट्रिक वहाँ फिंगरप्रिंट लगाओ, सिर्फ दस्तखत से काम नहीं चलेगा। ज़मीन रजिस्ट्री करो तो फिंगरप्रिंट लगाओ, सिर्फ दस्तखत से काम नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि जब से ये दुनिया बनी है और जब तक के ये दुनिया रहेगी, ये अंगूठों के निशान भी अल्लाह ने सबका अलग अलग बनाया। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, कुरान में है, इन निशानात को भी अल्लाह ने अलग अलग बनाया। ये उनकी कुदरत की बात है। मेरे दोस्तों, वक्त नहीं है कि मैं तफसील पर जाऊं, मुख्तसर बात में अर्ज़ करके आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, राह खुदा इस दश्त से ज़्यादा रोशन है, और राह खुदा में अपनी जान और माल का लगाना, ये बाल से ज़्यादा, अपनी जान और माल का लगाना ये शहद से ज़्यादा शीरी है। और एक मर्तबा राह खुदा में निकलने के बाद पूरी ज़िंदगी उस पर इस्तिक़ामत, ये बाल से ज़्यादा बारीक है, ये बाल से ज़्यादा बारीक है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं ये पैगाम दे करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आपने ये जलसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। इस गए गुजरे दौर में जब कोई गाना और ऑर्केस्ट्रा की मजलिस करता है, कोई कव्वाली की मजलिस लगाता है, कोई और किसी दुनियावी मजलिस का इनेकाद करता है, ऐसे मौके पर दीनी जलसा करना, दीन की बात कहने के लिए उलमा को बुलाना और दीन की बात सुनने के लिए जमा होना, ये नेक फ़ाल है, ये खुश आइन बात है। इसलिए कि जब दीन की बात कही जाती है और जब दीन की बात सुनी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत के फ़ैसले उतरते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हो। मैं आपको एक पैगाम दे कर के जाना चाहता हूँ। वो पैगाम आज के हालात हाज़रा के एतबार से, वो पैगाम मैं आपको दे कर के इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि आने वाली नस्लों में आप सही मेहनत करके और ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी को बदलें और आने वाली नस्लें भी अपनी ज़िंदगी को बदलेंगी। आप भी अपने अंदर इनकलाब लाएं ताकि आपको देख करके छोटे छोटे बच्चे भी आगे चल करके वो अपने अंदर इनकलाब लाएंगे। आपको मालूम है इस वक्त फ़िलिस्तीन के अंदर झगड़ा हो रहा है। किसका झगड़ा है? वहाँ दो कौम के दरमियान आपस में जो झगड़ा है, एक कौम का नाम यहूदी है और दूसरा कौम जिनका नाम मुसलमान है, जो हमारा भाई है, कलमा पढ़ने वाला है। आज ये यहूदी किस कदर जुल्म उठा रहे हैं आप पढ़ेंगे, आप देखते हैं वीडियोस को, कलेजा कांप जाता है। बच्चे के सामने माँ की लाश, बच्चे के सामने बाप की लाश और माँ बाप के सामने मासूम बच्चे को खाक व खून में तड़पा दिया जा रहा है। एक नहीं, एक एक 7 10 10 और 50 50 और 100 100 लाश को दफन किया जा रहा है। खाने पीने और इंसान की ज़रूरी चीज़ें, दवाई तक के वहाँ पर मौजूद नहीं है। शायद क्या ऐसी सूरत हाल कभी इससे पहले ना आया हो। और वो यहूदी जो जुल्म उठा रहे हैं, मेरे नौजवानों, आपको मालूम है कि उनकी तादाद कितनी है? पूरी दुनिया में उनकी तादाद सिर्फ 1.25 करोड़ है, सिर्फ 1.25 करोड़ पूरी दुनिया में। और मुसलमानों की तादाद कितनी है पूरी दुनिया में? 1 अरब 40 करोड़। कितनी तादाद है? 1 अरब 40 करोड़। और उनकी तादाद कितनी है? सिर्फ 1 से 1.25 करोड़। 1 अरब 40 करोड़ एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ 1 से 1.25 करोड़। लेकिन 1 अरब 40 करोड़ मिल करके उस 1 1.25 करोड़ को लगाम नहीं लगा पा रहे। हम आराम से हैं, ऐशो इशरत में हैं, और हमारे भाइयों के ऊपर वहाँ पर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है, ऐसा मजालिम, ऐसे मजालिम ढाए जा रहे हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों,
जज्बात में आकर के कोई फैसला करना मुनासिब नहीं। जज्बात में आकर के कमेंट कर देने से मसला पूरा नहीं होता। नौजवान आता है, देखता है, उन वीडियोस को देखता है तो कमेंट में कुछ लिख देता है। क्या कमेंट कर देने से हो जाएगा? नहीं। मैं ये पैगाम दे करके और यहाँ से जाना चाहता हूँ, अगर आपको उनसे सच्ची मोहब्बत है, अगर वहाँ के बच्चों से मोहब्बत है, अगर वहाँ के बेवाओं से मोहब्बत है, अगर अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत है, तो आज के इस यंग स्टार क्लब के जलसे से सिर्फ एक इरादा कर लीजिए, सिर्फ एक इरादा कर लीजिए कि आज के बाद हम सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे। अरे हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह, सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी सिर्फ गुजारने का वादा कर लीजिए। इससे बेहतर और कोई खराज तहसीन नहीं हो सकता है। ऐ नौजवानों, आपको देखकर कोई ये कह दे कि ये गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार, आपकी मुआशरत, आपकी तिजारत, आपका कारोबार, आपका लेन देन, आपकी खुशी की मजलिस, आपके गम की मजलिस, आपकी शादी ब्याह, आपका तरीक़ा ज़िंदगी, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, आपकी मुआशराती ज़िंदगी देख करके कोई ये कह दे कि ये नबी का ग़ुलाम है, आपके चेहरे का नूर ये बोले ये नबी का ग़ुलाम है, आपकी पेशानी पे सजदे का निशान बोले ये नबी का ग़ुलाम है, आपकी टोपी बोले ये नबी का ग़ुलाम है, आपका लिबास बोले ये नबी का ग़ुलाम है, आपकी नमाज बोले ये नबी का ग़ुलाम है, आपके सजदे बोले ये नबी का ग़ुलाम है, कुरान की तिलावत बोले ये नबी का ग़ुलाम है, रोज़ा बोले ये नबी का ग़ुलाम है, सदका खैरात बोले ये नबी का ग़ुलाम है, आपका हज बोले ये नबी का ग़ुलाम है। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि अगर आप कारोबारी हैं तो आपकी दुकान का तराजू बोले ये नबी का ग़ुलाम है। नबी का ग़ुलाम कम नहीं तोल सकता, नबी का ग़ुलाम झूठ नहीं बोल सकता, नबी का ग़ुलाम चुगली नहीं कर सकता, नबी का ग़ुलाम चोरी नहीं कर सकता, नबी का ग़ुलाम बदकारी नहीं कर सकता, नबी का ग़ुलाम डकैती नहीं कर सकता, नबी का ग़ुलाम किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, नबी का ग़ुलाम किसी को नहीं सता सकता। अरे तुम सच्चा नबी का ग़ुलाम बन जाओ, मुस्तफ़ा के मुतवालो, शमे रिसालत के परवानो, नबी के दीवानो, तुम ये तय करके ज़िंदगी गुजारो कि हम सच्चा मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए यंग स्टार क्लब के नौजवानों, यंग स्टार क्लब के नौजवानों, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप एक पैगाम मेरा सुन लो, उसके बाद बात को ख़त्म करूँगा। जो लोग नीचे ऊपर भेजिए तब बात करके मैं ख़त्म करूँगा। आ जाइए मोइनुल भाई, आइए। अच्छा पहले यहाँ रहेंगे तब रिक्वेस्ट मानूँ, सुनेंगे नहीं तो किसके लिए रिक्वेस्ट। देखिए एक जलसा होता है, जलसा कराने में कितने दिन से लगे होंगे? कम से कम 1 महीने से। क्या मोइनुल भाई 1 महीने से तैयारी किए? 1 महीने से तैयारी किए। कितनी मेहनत किए होंगे, किस लिए तैयारी किए? ताकि जलसा हो। आपने झारखंड से मौलाना को बुलाया, तकरीर कितनी देर होगी? 1 महीने की तैयारी में 1 घंटा। कितनी देर तकरीर करेंगे? 1 घंटा। 1 घंटा तकरीर करने के लिए आपने 1 महीना तैयारी किया, लेकिन उस 1 घंटा भी आप तैयारी में लगा देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो 1 घंटा जो आपका है वो 1 महीने की तैयारी इसीलिए कि उस 1 घंटे को आप यहाँ पर लगाइए, उस 1 घंटे में आप बात सुन लीजिए, तब 1 महीने की आपकी तैयारी कामयाब। और अगर 1 घंटा भी आप बात नहीं सुन सके तो आपके जलसा कराने से इन लोगों को तो फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर कोई दूसरा जलसा करेगा तब आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आखिरी वक्त में आपको मजबूर किया, माफ़ कीजिएगा। मैंने नौजवानों आपको ऊपर बुलाया इसलिए कि एक कीमती पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा कि जज्बात में आकर के और कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़िलिस्तीन के मुसलमानों से और वहाँ के बच्चों से और वहाँ की बेवाओं से और वहाँ के कलमा पढ़ने वालों से अगर सच्ची मोहब्बत आपको है तो आप उसके लिए
ये तय कीजिए कि हम सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे। अरे मेरे नौजवानों, यंग स्टार क्लब के नौजवानों, सुनो सुनो, आप तारीख पढ़ो। किन की तारीख? खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़ो, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख पढ़ो, आप तारीख पढ़ो, हजरत नूरुद्दीन जंगी की तारीख पढ़ो। एक तारीख बयान करता हूं, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन? जो बैतुल मुकद्दस के फातह, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। हज का महीना था और हज में लोग जा रहे थे, हाजी लोग। इंग्लिस्तान का वो शहजादा रिजिनॉल्ड, जिसने हाजियों को गिरफ्तार कर लिया और कैद कर लिया, तो हाजियों ने उस इंग्लिस्तान के शहजादे से ये कहा कि सुनिए, हम लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, हम लोग हज में जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, क्यों गिरफ्तार कर लिए, क्यों कैद कर लिए? जब ये बात हाजियों ने कही तो वो इंग्लिस्तान का वो शहजादा, उस कमबख्त ने ये कहा था, बुला लो अपने मोहम्मद को, वो तुमको हमसे छुड़ा लो, बुला लो मोहम्मद को, कहाँ है तुम्हारे मोहम्मद, वो तुमको मुझसे छुड़ा ले। ये बात हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाकर किसी ने बताया कि उस कमबख्त ने यह कहा कि बुला लो मोहम्मद को, वो तुम्हें छुड़ावे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त ये तय किया कि मैं उस वक्त तक सोऊंगा नहीं जब तक कि मैं उस मलऊन को कैफर किरदार तक न पहुंचा दूं। मैं उस वक्त तक के नींद की, आराम की नींद नहीं लूँगा जब तक के उस मलऊन को कैफर किरदार तक के मैं न पहुंचा दूं। अल्लाह अल्लाह, तारीख में है कि 2.25 साल तक के सलाहुद्दीन अय्यूबी सोए नहीं तख्त के ऊपर, चारपाई पर लेटे नहीं, अगर नींद आती तो यूं ही वो ओंघ ले लेते खड़े खड़े। 2.25 साल तक के उन्होंने तैयारी की और 2.25 साल तक के इसके लिए मेहनत की और 2.25 साल की तैयारी के बाद जब कामयाब हुए, वो कमबख्त शहजादा गिरफ्तार होकर के हजरत की खिदमत में पेश किया। वो एक नहीं 6 शहजादों को गिरफ्तार किया गया, 6 शहजादे। सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनमें से एक को उन्होंने कहा पानी दे दो, दूसरे को कहा कुर्सी दे दो, तीसरे को कहा आप खोरा दे दो, और कहा कि सुनो, मैंने जिसे पानी दे दिया उसे अमन, जिसको कुर्सी दे दी उसे अमन, जिसको आप खूरा दे दिया उसे अमन। 5 को माफ कर दिया और एक के सीने में खंजर लेकर बैठ गए। उनमें से एक ने कहा जिसको माफ किया था, हजरत आपने 5 को माफ कर दिया तो एक को क्यों नहीं माफ किया? आपने 5 को माफ कर दिया, एक को क्यों नहीं माफ किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो, ए यंग स्टार क्लब के नौजवानों, सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। उन्होंने कहा इस कमबख्त को मैंने इसलिए माफ नहीं किया कि ये वो कमबख्त है जिसने ये कहा था बुला लाओ मोहम्मद को, अपने मोहम्मद को। ए कमबख्त कमीने, ए रजील कुत्ते, तुझ जैसे कमीने के लिए वो नहीं आया करते, उनका गुलाम काफी है। तुझ जैसे कमीने के लिए वो नहीं आया करते, उनका गुलाम काफी है। तुमने कहा था कमीने बुला लो अपने मोहम्मद को, उनका गुलाम काफी है, वो नहीं आया करते। ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप सच्चा मुसलमान बन जाओ। आपने जलसा किया, इतना खर्च किया, अल्लाह आप सब की उम्र में बरकत अता फरमाए, एक एक नौजवान की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपने ऐसी मेहनत की। ऐ मेरे नौजवानों, बस मेरा वक्त हुआ जाता है, मैं एक पैगाम दे करके और रुखसत होता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझसे
हमारे कारी फिरदौस कौसर साहब माँ के ऊपर बहुत बेहतरीन नज़्म पढ़ रहे थे। मुझे कहा कि आप भी माँ पर कुछ कह दें। आज हमारे मुआशरे में ये एक आम खराबी हो गई है, लोग अपनी माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप का हक अदा नहीं करते, माँ बाप का पाँव नहीं दबाते, माँ बाप की इयादत नहीं करते, माँ बाप की तीमारदारी नहीं करते। अल्लाह, ए नौजवानों, माँ की ममता क्या चीज़ है। जिनकी वालदा हयात से है, बूढ़ी माँ हयात से है, दुआ ले लीजिए, पाँव दबा लीजिए, सर दबा लीजिए, पेशानी को चूम लीजिए, दुआ ले लीजिए, वो दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ऐ मेरे नौजवानों, आपको एक वाक़या सुना करके मैं जाना चाहता हूँ। एक नौजवान जो गलत लड़कों की सोहबत में रहा करता था, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। माँ हयात से थी, माँ कभी कभी उसको डांटती थी, माँ कभी कभी उसको तंबीह करती थी, माँ कभी कभी उसकी इस्लाह करती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि नौजवान शराब के नशे में मदहोश होकर घर आया। माँ को गुस्सा आया, माँ ने इस्लाह की, माँ ने डांटी। वो नौजवान ताव में आकर के, जलाल में आकर के, और एक थप्पड़ माँ के चेहरे के ऊपर मार दिया। एक थप्पड़ माँ के चेहरे पर मार दिया। पूरी रात माँ रोती रही, पूरी रात माँ रोती रही। सुबह जो है वो नौजवान जब सो गया, सुबह 9 बजे अचानक कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। ज़ोर से पुकार रहा, अम्मी अम्मी, ज़ोर से चिल्ला रहा है, पुकार रहा। माँ तो माँ होती है। जब गई, दरवाज़ा खोल करके देखी, कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मी जान, जिस हाथ से रात में आपको थप्पड़ मारा वो हाथ शल हो गया, मफलूज हो गया, वो हाथ अब उठ नहीं रहा, वो हाथ उठ नहीं रहा है, वो हाथ शल हो गया, मफलूज हो गया, काम नहीं कर रहा। जिस वक्त थप्पड़ मारा था उसने, माँ की जुबान से बद्दुआ निकल गई थी, तीर कमान से निकल चुकी थी, अब कुछ नहीं होने वाला। ऐ मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप को सताओगे तो कभी कभी दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाती है। एक नौजवान जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन शीरान, हज का महीना था। हज के अरकान अदा करने के बाद हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह सहने काबा में बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, काबतुल्लाह शरीफ, जो लोग हज के लिए गए हों या उम्रे के लिए गए हों, वो मुक़द्दस मकाम, वो अल्लाह का घर जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान पहुँचते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने अल्लाह के उस घर के अल्लाह अल्लाह बरकतों का। अभी गुज़िश्ता महीने में भी हाजिर हुआ। मैं बचपन में एक शेर सुना करता था शायरों से कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, वो क्या चीज़ थी दुनिया भूल गए। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, वो क्या चीज़ थी दुनिया भूल गए। सच्ची बात यह है मुसलमानों, जब काबा पहुँचेंगे आप और काबे पर जब आपकी निगाह पड़ेगी, आपकी दिन की दुनिया बदल जाएगी। आपके अंदर एक कैफियत पैदा होगी, अल्लाह के घर में वो कशिश है। मालिक बिन दीनार, तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद पढ़ने के लिए हरम काबा में गए हुए थे। तहज्जुद पढ़ करके बैठे थे, अचानक 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, इस साल 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हो गया, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार ने पूछा, वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? फरिश्तों ने नहीं बताया। मालिक बिन दीनार दिन भर फिक्र में रहे, कहीं मैं ही तो नहीं। अल्लाह वाले तो अपने आप के तरफ ये ले जाते हैं, कहीं मैं ही तो नहीं हो। दूसरे दिन फिर तहज्जुद के वक्त वो फरिश्ते आए, फिर उन्होंने आपस में मुज़ाकरा किया, इस साल 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हुआ, सिर्फ एक शख्स का नहीं। 3 दिन लगातार सुनने के बाद मालिक बिन दीनार ने कहा, आप बता क्यों नहीं देते, वो कौन शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? फरिश्तों ने कहा, आप देखिएगा, अभी इस गेट से एक शख्स दाखिल होगा, उसके गर्दन पे पट्टा होगा, उसकी पेशानी पे सजदे का निशान होगा, उसकी आंखें सुर्ख होंगी,
कद उसकी लंबी होगी, लंबी कद का वो आदमी होगा, इस गेट से दाखिल होगा, वही वो शख्स है बदनसीब जिसका हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार इंतज़ार में कि वो शख्स आएगा, जो हुलिया बताया था उसी हुलिये के साथ उसी गेट से जब वो आदमी दाखिल हुआ तो वो तलबिया पढ़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो काबतुल्लाह के दीवार से आवाज आई ला लब्बैक ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार उसके करीब गए, उनके कांधे पे हाथ रख करके पूछा, अरे तुमने कोई आवाज़ सुनी? जब तुमने लब्बैक कहा तो क्या जवाब आया? कहा कि मालिक बिन दीनार, आपने तो आज ये आवाज़ सुनी, मैं तो 7 साल से ये आवाज़ सुन रहा हूँ। कितने दिन से? 7 साल से। हर साल हज करता हूँ और ये आवाज़ मुझे सुनाई देती है कि तेरी हाज़िरी कबूल नहीं। कहा वजह क्या है? कहा असल बात ये, आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। असल वजह यह है कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के ऊपर थप्पड़ मारा था, अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। कहा कि अरे बदबख्त मलून, तुम माँ के चेहरे पे हाथ उठाया? कहा कि हाँ। कहा हट जा मेरे सामने से, ये काबतुल्लाह है, या अल्लाह की रहमत बरसती है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर अल्लाह की लानत बरस जाए, हटो मेरे सामने से। कहने लगे मालिक बिन दीनार, आपने पूछ लिया तो ज़रा आप मेरी मदद भी कर दें, मेरी अम्मी भी हज के लिए आई हुई है, आप चल करके उनसे सिफारिश कर दें कि वो मुझे माफ़ कर दे। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि तू खुद क्यों नहीं जाता? कहा मुझे हिम्मत नहीं होती, आप जाइए। फला खेमे के अंदर एक खातून होगी, उनके आधा चेहरे पे दुपट्टा होगा और आधा चेहरा जो है वो ढका हुआ होगा, आधा खुला हुआ होगा, एक आंख ढकी हुई होगी, एक आंख खुली हुई होगी। वो या तो तस्बीह पढ़ रही होगी या जिक्र कर रही होगी या और कोई अमल में मसरूफ़ होगी। आप जा कर के पूछिएगा कि आप अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मी हैं। चुनांचे मालिक बिन दीनार गए, खेमे के अंदर देखा एक खातून बैठी हुई है और एक आंख ढकी हुई है, एक आंख खुली हुई है। जाकर इन्होंने सलाम किया और पूछा, आप अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मी हैं? आप अब्दुर्रहमान बिन शीरान की अम्मी हैं? जूँ ही ये नाम लिया, उनके आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी, क्यों वो नाम मेरे सामने लेते हो? अब्दुर्रहमान का नाम सुन करके और मेरी आंखों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। मालिक बिन दीनार ने हैरत से पूछा, नाम से दर्द का क्या ताल्लुक है? नाम से दर्द का क्या ताल्लुक है? ए नौजवानों ज़रा सुनो, नाम से दर्द का क्या ताल्लुक है? कहने लगी असल बात यह है, अब्दुर्रहमान ये मेरा बेटा वो बदनसीब बेटा है जिसने मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा था, इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि एक आंख का डेला बाहर आ गया, एक आंख का डेला बाहर आ गया, जिसको मैंने ढक करके रखी है। जब कोई आ करके मेरा अब्दुर्रहमान का नाम कोई मेरे पास लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, उस आंख में दर्द शुरू हो जाती है। जो आंख का डेला बाहर निकला, कहा कि माफ़ कर दो, आप उस अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए, मैं सिफारिश के लिए आया हूँ। अल्लाह माँ की ममता क्या चीज़ होती है। कहने लगी मैं माफ़ कर दूंगी, आपके कहने से मालिक बिन दीनार मैं माफ़ कर दूं। वो खुद चलकर मेरे पास नहीं आ सकता, वो खुद चल कर के माफ़ी नहीं मांग सकता, वो खुद चल कर के मेरे पास नहीं आ सकता। मालिक बिन दीनार दौड़ते हुए गए, कहा चलो चल कर के खुद से माफ़ी मांगो। जब वो माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हुआ और अपनी माँ के पास आकर जब उसने सलाम किया, अरे माँ की ममता क्या होती है। माँ अपने उस बेटे को सीने से लगाती है और लगा कर ये कहती है, ऐ मेरे लख्ते जिगर, 7 साल से ये सीना औलाद की मोहब्बत के लिए तड़प रहा, 7 साल से ये सीना
औलाद की मोहब्बत में तड़प रहा है, तुम कहाँ थे पहले, क्यों नहीं आए? मैं अपनी मोहब्बत को, अपने इस सीने को जो औलाद की मोहब्बत में जोश मार रहा है, तुझे गले लगा करके सूने से चिमटा करके और उसको मैं ठंडक पहुंचा। ऐ मेरे दोस्तों, जब माँ ने माफ कर दिया तो आवाज आई कि आपके माफ करने की बरकत से, आपके माफ करने की बरकत से न सिर्फ इस साल का हज बल्कि पिछला जो 7 हज इसने किया, सब हज हमने कबूल कर लिए। मेरे दोस्तों सोचिए, नमाजें तो हम पढ़ते हैं, रोज़ा तो रखते हैं, हज पर हज कर रहे हैं, उम्रा पर उम्रा कर रहे हैं, और माँ नाराज़ है, बाप नाराज़ है, इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए माँ बाप को खुश कीजिए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा मामला कीजिए, माँ बाप से अच्छा बर्ताव कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यंग स्टार क्लब के सदर आली जनाब सलाहुद्दीन साहब, तजम्मुल साहब और मोईदुल भाई और हसीबुल भाई और अलिफ मीडिया, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस क्लब के एक एक एक्टिव मेंबर, एक एक नौजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे मेरी तबीयत 3 दिन से ठीक नहीं थी। देखिए, तबीयत का ख़राब होना ये एक अल्लाह के तरफ से, इंसान का इसमें कोई दखल नहीं है। मुसलसल मैं 21 जनवरी को उम्रा करके वापस लौटा हूँ। जब से लगातार प्रोग्राम चल रहा है, 2 दिन साउंड ख़राब मिला, आवाज़ मुतासिर हो गई, बहुत मैं परेशान था। जलसे में जाऊंगा क्या करूंगा। सुबह से मोईदुल भाई से मैं कहता रहा, बार बार बेचारे बड़ी मेहनत किए, कभी अदरक की चाय इन्होंने पिलाई, कभी दवा ला करके दी, कभी गर्म पानी ला करके दिया। यंग स्टार क्लब के नौजवानों ने मेहनत में और खिदमत में कोई कमी नहीं की। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह इन नौजवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमा, अल्लाह इन नौजवानों को सच्चा गुलामान मुस्तफ़ा बना, अल्लाह अल्लाह इनसे दीन की खिदमत ले ले, अल्लाह इनसे दीन की खिदमत ले ले, अल्लाह इन्हें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर इस जलसे के अंदर आए, जिन्होंने दीन की बात सुनी, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, वो ज़माना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही, अपना फसाना भूल गए, मुँह देख लिया आईने में, पर्दाग न देखे सीने में, जीने को जी लगाया ऐसा, मरने को मुसलमान भूल गए। और तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में, ऐ अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती यहया साहब अल क़ासिमी मद्ददिल्लहुल आली, जो आज के इस जलसे के सदर बावक़ार हैं, यकीनन उनकी शख्स